कुछ दिनों पहले ही हमने अपने वीडियो में संदीप घोष के फार्म हाउस का जिक्र किया था, जिसके बाद अब ईडी ने प्रसून चैटर्जी, जो कि संदीप घोष का खास बताया जा रहा था, उसके साथ छापेमारी की है। संदीप घोष के फार्म हाउस में ईडी को कुछ ऐसी ऐसी चीजें मिली हैं जिसके बाद ये साफ होता है कि भले ही कोलकाता केस में संदीप घोष आरोपी हो या ना हो, ये जांच का विषय है, लेकिन ये साफ हो गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संदीप घोष का बहुत बड़ा हाथ था, जिसके बाद से अब इस केस में एक नया मोड़ आ गया है। एक तरफ सीबीआई जांच में जुटी हुई है, तो दूसरी ओर ईडी जो है वो संदीप घोष के हर उस ठिकाने पर छापेमारी कर रही है जहां जहां से इस कोलकाता केस के कोई ना कोई सुराग मिल सकते हैं। इस पूरी कहानी में विस्तार से बात करने के लिए मेरे साथ अभिषेक मौजूद हैं। अभिषेक, इस पूरे केस ने अब नया मोड़ ले लिया है। कोलकाता केस को 1 महीना पूरा हो चुका है, लेकिन अब संदीप घोष के फार्म हाउस की चर्चा काफी ज्यादा हो रही है। जो तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं हम लोग फार्म हाउस की, उन तस्वीरों को देखकर इसकी विलासिता समझिए संदीप घोष कितना बड़ा अय्याश आदमी था और है। इन तस्वीरों को देखकर आप समझिए, ये जो तस्वीरें हैं ये साउथ 24 परगना एक ज़िला है बंगाल में, वहीं की है। उस इलाके में एक आलिशान इसने महल बनवाया है जिसका नाम कहा जाता है संगीता संदीप विला। उसके लोग आसपास के बताते हैं कि इसकी वाइफ का नाम संगीता है और संदीप घोष का नाम संदीप तो है ही, तो ये दोनों को जोड़कर इन्होंने नाम रखा। अब उसके अंदर जब ईडी की टीम रेड मारने पहुंची, सीबीआई के कहने पर, जो चीज़ें हम लोग 2 दिन पहले नंदनी कह रहे थे कि फार्म हाउस तक कोई क्यों नहीं पहुंच रहा है, तो जब ईडी की टीम वहां रेड मारने पहुंची तो उसको कई ऐसी चीज़ें मिली जिससे ये साफ होता है कि संदीप घोष कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज का सरगना उस केस का हो ना हो वो जांच का विषय है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले का ये बड़ा आरोपी साबित होता हुआ नजर आ रहा है। कोर्ट में ये साबित होना बाकी है। ईडी की टीम अभी जांच के बाद चार्जशीट पेश करेगी, लेकिन जो उसके बंगले से चीज़ें मिली है वो हैरान करने वाली है। सूत्र ये बताते हैं कि वहाँ से जब बंगले में रेड हुई तो उसके कमरे से सैंडल, चूड़ियाँ, बाली, तमाम ऐसी चीज़ें मिली हैं जो ये इशारा करती हैं कि यहाँ पे कुछ तो अवैध होता था। हालांकि ये उसके घर की चीज़ें भी हो सकती हैं, क्योंकि जब आवास का नाम इस तरीके से है, हो सकता है वहाँ पे कुछ केयर टेकर वगैरह रहते हों, क्योंकि संदीप घोष उस फार्म हाउस में तो नहीं रहता था, बल्कि वो कहाँ रहता था उसकी तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देखिए। ये जो आपको 4 मंजिला आलीशान इमारत दिख रही है वो इस बिल्डिंग में रहता था। दोनों के बीच की दूरी, जो ये आलीशान इसका घर था और आरजीकर मेडिकल कॉलेज, दोनों के बीच की दूरी 15 से 20 मिनट की थी। तो ईडी सीबीआई की टीम इन्हीं दोनों जगहों पर फंसी थी, लेकिन जब ईडी की टीम की एंट्री हुई तो नंदनी ये पता चला उनको कि जो फार्म हाउस था उसमें कई ऐसे रहस्य दबाए गए हैं। 2 मंजिला फार्म हाउस जो देखने में आलीशान लग रहा है, उस फार्म हाउस के अंदर कई ऐसी चीज़ें होती थी, कई ऐसे कागजात मिले हैं। यहाँ तक कि ये भी पता चला है कि वहाँ से एक पेन ड्राइव मिला है, जिस पेन ड्राइव में कई ऐसे वीडियोज़ और फोटोज़ हैं जिससे संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के कई छात्रों का भी बयान पिछले दिनों जो है दर्ज किया गया था। उनका कहना था कि यहाँ पे एक बहुत बड़े लेवल पे जो है एक रैकेट चलाया जाता था, जिसके बाद उनको कहा जाता था कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आपको एग्जाम में फेल कर देंगे। हालांकि जब वाइवा भी होता था डॉक्टर्स का, तो ये उसी समय डिसाइड होता था कि किसको पास किया जाए और किसको ना पास किया जाए। तो अगर संदीप घोष के फार्म हाउस में जब छापेमारी हुई, जिस तरह से चीज़ें मिली हैं और जिस तरह से संदीप घोष के बारे में कहा जाता है कि काफ़ी रंगीन मिजाज का आदमी रहा है और उसके कॉलेज में भी जो है कई छात्रों का बयान दर्ज हुआ। इसी बीच अभिषेक, एक लड़के का जो है एक बयान काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। हालांकि इस बयान के आने के बाद से कहते हैं ना कि लोगों का शौक हो जाना, सीबीआई भी शौक हो गई और एक तरफ आरजी मेडिकल कॉलेज के बच्चे भी शौक हो गए। उस लड़के का क्या कहना है, आप ये बताइए। वो लड़का नंदनी ये कह रहा था कि संदीप घोष ने उसको गलत तरीके से छुआ। संदीप घोष का इरादा क्या था वो इस लड़के के बयान से आसानी से समझा जा सकता है। संदीप घोष किस तरीके का आदमी है वो कोलकाता वाले केस में नाम आया तो लोगों ने खंगालना शुरू किया। उसी बीच एक इस लड़के का बयान जो काफ़ी पुराना है वो वायरल होने लगा और ये पता चला कि ये जो अयाश किस्म का, रंगीन मिजाज किस्म का संदीप घोष आदमी था,
वो लड़कियों को छोड़िए लड़कों को भी नहीं बख्शता था। तो इसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि जो रिश्वत की बात हो रही थी कि लड़कियां लड़कों को पास करवाने के लिए जिस तरीके की रिश्वत की बात हो रही थी, रैकेट की बात हो रही थी, तो क्या एक नए रैकेट की भी इस केस में एंट्री हो गई है? उस लड़के के बयान के बाद तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। आपने जैसे कहा सीबीआई खुद भी चौंक गई है कि संदीप घोष इस तरीके का आदमी होगा, ये समझ नहीं पा रहे हैं लोग। हो सकता है आरोप पुराने हो, उस पर अभी कोई सफाई नहीं आई है। संदीप घोष से बाकायदा जवाब मांगा गया है, हो सकता है उस पर और कोई एक्शन हो, क्योंकि उसको 24 घंटे का वक्त दिया गया था और उसके बाद संदीप घोष पर एक बड़ी कार्रवाई होने वाली। जी बिल्कुल। हालांकि मैं बता दूं कि साल 2017 का ये पोस्ट जो है वो वायरल हो रहा है, जिसको कहा जा रहा है कि हांगकांग साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने ये खबर छापी थी कि आरजीगल मेडिकल कॉलेज के एक छात्र ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि संदीप घोष ने मुझे गलत नज़रिए से देखा भी और छुआ भी है। हालांकि फिर कई लोगों की प्रतिक्रिया जो है सोशल मीडिया पर आने लगी कि हो सकता है संदीप घोष ये कोई और हो या हो सकता है संदीप घोष यही हो। तो इन सब पूरे मामले को लेकर के अब जो है जांच और ज़्यादा तेज हो गई है। हालांकि अभिषेक, जिस तरह से फार्म हाउस में छापेमारी हुई है ईडी की, जिस तरह से बताया जा रहा है कि प्रसून चैटर्जी के साथ छापेमारी की गई है संदीप घोष के फार्म हाउस में, क्या नजारा दिखा था ईडी को जब वो उसके फार्म हाउस में घुसे थे? ये प्रसून चटर्जी तो वही है नंदिनी जिसकी बात हम लोगों ने कुछ दिन पहले की थी कि वो एक ही साथ 2 जगहों पे उपस्थित रहा। एक तरफ कोलकाता मेडिकल कॉलेज, दूसरी तरफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज, दोनों तरफ उसका अटेंडेंस बन रहा था। अब ये कैसे हो रहा था, ये रहस्य भी सीबीआई को सुलझाना है। लेकिन आपने जो सवाल पूछा कि ईडी को क्या मिला, क्या नज़ारा दिखा, तो आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए। तस्वीरों में ये चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही है, लेकिन मैं बताता हूँ कि जिस जगह पे फार्म हाउस बना है उसके आसपास सैकड़ों एकड़ की ज़मीनें खाली पड़ी हैं। अब आप सोचिए कि ये इसने कब्जा की है, ये इसने खरीदी है या वो किसी और की है, ये जांच का विषय है। लेकिन संदीप घोष जिस तरीके का आदमी है उसके बारे में कोलकाता में ये बात अब चर्चित हो चुकी है कि वो सिर्फ माफिया नहीं है, वो भू माफिया है। वो अपने लोगों के जरिए ज़मीन कब्जवा रहा था, मतलब उन पर कब्जा करवा रहा था। और ये फार्म हाउस ईडी को मिला है। हो सकता है ऐसे कई और फार्म हाउस हो। क्यों, ये सवाल, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। क्योंकि संदीप घोष के घर से जो पेन ड्राइव मिले, जो दस्तावेज मिले, फार्म हाउस से जो बरामदगी हुई, उससे ये इशारा मिला है कि संदीप घोष 10 कंपनियां भी चलाता था। अब 10 कंपनियों का मालिक होने का मतलब आप समझिए, अगर ये शेल कंपनियां हैं तो फिर ये टैक्स भी चोरी कर रहा था। और 10 कंपनियों का मालिक होने का मतलब ये है कि उसके पास कई 100 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी। तो एक बात बताइए, 1 से 2 लाख रुपए सैलरी पाने वाला एक मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल आखिर 100 करोड़, 1000 करोड़, जितने भी करोड़ की उसकी प्रॉपर्टी मिली होगी, उतने करोड़ का मालिक कैसे बन जाता है? ये भी सवाल बड़ा है। आखिर जो प्रिंसिपल जिसको एक नियत सैलरी मिलती है वो घोटाले भी कर रहा था कॉलेज के अंदर, तो वो घोटाले से कितनी कमाई कर रहा था, ये भी जांच का विषय है। लेकिन आपके पास जब अकूत संपत्ति हो जाए, और एक फार्म हाउस मिला है, मैं बार बार कह रहा हूँ, हो सकता है और फार्म हाउस ऐसे मिले, हो सकता है ऐसी कई बेनामी संपत्तियां मिले। जिस तरीके से यूपी में कार्रवाई हो रही है, अतीक और मुख्तार टाइप के भूमाफियाओं को पकड़ने के बाद जब उनकी बेनामी संपत्तियां ग्रेटर नोएडा से लेकर तमाम जगहों पर मिली और वहां पे बुलडोज़र कार्रवाई हुई, तो मुझे बंगाल में इस बात का भरोसा नहीं होता कि बुलडोज़र चलेगा। लेकिन इस बात का भरोसा ज़रूर है कि ईडी की एंट्री हुई है तो संदीप घोष के वो राज खुलेंगे जो अब तक नहीं खुले। कहते हैं आपका नाम अगर एक अपराध में आ जाए तो तमाम अपराधों की कुंडली अपने आप खुल जाती है, और ये संदीप घोष के साथ होने लगा। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से 10 फर्जी कंपनियां बताई गई और ये भी बताया गया कि 10 फर्जी कंपनियां संदीप घोष अपने खास रिश्तेदारों के नाम पे भी चलाता था। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि ये 10 कंपनियां सिर्फ कागज तक ही सीमित थी। तो अब वैसे भी इस बात का अंदाजा उसी दिन लगा दिया गया था जब आरजीगल मेडिकल कॉलेज से संदीप घोष ने इस्तीफा दिया था और महज 8 घंटे के अंदर उसको किसी और कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया था। तो हर तरफ यही बात थी, स्टूडेंट्स तक ये बात कह रहे थे कि आखिरकार इस आदमी की पावर कितनी ऊपर तक हो सकती है कि जिसके कॉलेज में इतना बड़ा कांड हुआ हो, उसके महज 8 घंटे बाद ही आपका जो है ट्रांसफर किसी और कॉलेज में बकायदा प्रिंसिपल हो गया हो। हालांकि इस केस में अब लगातार कई एक नए मोड़ आ चुके हैं। एक आखिरी सवाल अभिषेक मेरा आपसे है, अगर मैं एक दर्शक बन के आपसे एक सवाल पूछूं कि इस केस में अब 2 रास्ते निकाल दिए हैं। एक सीबीआई अलग जांच कर रही है कि आखिरकार आरोपी कौन था, और एक तरफ ईडी जो है मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर के तमाम सबूतें निकाल रही है। अब इस केस में आगे क्या कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि लोग तो यही पूछ रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, आखिरकार उस डॉक्टर बिटिया को इंसाफ कब मिलेगा?
ईडी तो इंसाफ देखिए दिलवाने से रही। फिलहाल इतना हो सकता है कि संदीप घोष अगले कुछ सालों तक जेल से बाहर ना आए। हालांकि हमारे देश में अदालत में जब जमानत याचिका जाती है तो अदालत अपने आप कहने लगती है कि हर आरोपी को जमानत का अधिकार है, वो अलग विषय है। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां दिख रही है वो ये हैं कि अगर सीबीआई के शिकंजे से संदीप घोष बच भी जाता है तो ईडी की टीम उसे बाहर नहीं आने देंगे, क्योंकि बेनामी संपत्तियां मिलने का मामला और मनी लॉन्ड्रिंग का केस होना अपने आप में ये बता देता है कि आपने कितनी टैक्स चोरी की है, आपने कितनी अवैध संपत्तियां खड़ी की है, उन पे आपको उनकी सज़ा भुगतनी होगी। तो इस केस में जो कोलकाता डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने की बात है वो दिलवाना सीबीआई का काम है। ईडी की टीम फिलहाल आर्थिक मामलों की ही जांच कर रही है और मुझे नहीं लगता कि वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो ये घटना हुई है उस घटना पर कोई जांच करेगी, क्योंकि ईडी का काम ही आर्थिक मामलों को लेकर जांच करना है। अब वो पीएमएलए लगाते हैं या तमाम धाराएं लगाते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कौन सी धारा लगेगी, कितने दिन में जमानत मिलेगी, कितने दिन की सजा होगी। ये ईडी अधिकारियों का काम है। वो इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं कि संदीप घोष जैसा आरोपी जो अपने नाम पर तमाम संपत्तियां नहीं रखता होगा, कुछ गिनी चुनी संपत्तियों के नाम आए हैं नंदिनी अब तक, तो बाकी संपत्तियां जो हैं वो किसके नाम पर है, जैसे आपने कहा रिश्तेदारों के नाम पर हो सकते हैं, तमाम लोग ऐसा करते हैं। तो क्या संदीप घोष ने अपने पूरे रिश्तेदारों को इन्वॉल्व कर रखा था, जो विप्लव देव और सुमन हाजरा का नाम है, उनको लेकर कई ऐसे खुलासे हुए हैं जिसके बाद संदीप घोष पर सीबीआई और ईडी दोनों का शिकंजा कस रहा। जी बिल्कुल। और अब जिस तरह से सुनवाई भी हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरह से सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने जो है फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है कि 16 को आप रिपोर्ट दीजिए, और अब 17 सितंबर को जो है कोलकाता केस की सुनवाई होगी। क्योंकि पिछले दिनों जितनी भी सुनवाई हुई है उससे सुप्रीम कोर्ट ना तो जो है सहमत होती हुई नजर आई, ना ही सीबीआई कोई ऐसा जवाब दे पाई जिससे ये पता लग सके कि केस अब सुलझ रहा है या नहीं सुलझ रहा है। अब इस केस में आगे क्या होता है, क्या आगे नया मोड़ आता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। अगर आपका हमसे कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।